सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपो याभ्यां विना न पश्यन्ति चित्तः शान्तिस्मीश्वरम्। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसां स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसां गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसां नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत्र पातमहं वन्दे लोकामुक्ता कलेवरः। राधा भक्ति हरे ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। मूकं करोति वाचालं
प्रपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सोई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सोई सुखारे। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरे यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है,
जिस काम हो के दिन रात गाओ गोविंद दामोदर बाबे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। परम पिता अखिलेश्वर दीनबंधु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्री छाया में माता शीतला मैया के अनुग्रह कृपा पूर्वक राजा रामचंद्र जी के, महादेव जी के एवं श्रीमद् भागवत पंडाल में उपस्थित परोक्ष अपरोक्ष सभी देवी शक्तियों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत में हमारी श्री परीक्षित जी, श्री प्रभा देवी और जाहर सिंह जी अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत ही अनुग्रह कृपा की है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी गंधर्व भाई, हमारे श्री आचार्य जी महाराज, सभी श्रोता बंधु एवं सभी मातृशक्ति, सभी को मैं सिए राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, शीतला मैया की। आज हम सभी कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज कथा का विराम दिवस भी है। कल की कार्यक्रम में हवन और भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, जैसी आप लोगों की व्यवस्था है। सभी हमारे भाई बंधुओं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है माता रानी के आशीर्वाद से, तो आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा। जो जितना सामर्थ्य है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी इसमें सहयोग कर सकते हैं। आइए हम सभी भगवान के कीर्तन में बड़े भाव विभोर होकर के डुबकियां लगाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के आज 16,107 विवाह भी होने हैं। साथ ही सुदामा चरित्र जी की भी कथा प्रमुख रूप से, और परीक्षित जी की मोक्ष की कथा। क्योंकि हमें कथा श्रवण करने से प्राप्त क्या होता है?
मत कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। ये सत्संग तो हमें जैसे भी जितने समय के लिए सुलभ हो जाए, हमें कोशिश करके सत्संग में पहुंचना ही चाहिए। छोटी सी सत्संग की महिमा बताते हैं कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, तो लंका में प्रवेश करने के समय लंका की पहरेदार कौन थी? लंकिनी। लंकिनी की दृष्टि पड़ती है श्री हनुमान जी महाराज पे। तो हनुमान जी महाराज रूप अपना कैसे बनाए थे कि मसक समान रूप कपि धरहि, लंका ही चले हु सुमिर नर नरहि। लंका में श्री हनुमान जी महाराज राम जी को स्मरण करके प्रवेश करते हैं। जब लंकिनी से सामना हुआ तो लंकिनी ने क्या कहा कि अरे चोर, तुम कहां जा रहे हो? मुझसे छुप करके लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हो। यहाँ जितने भी चोर आते हैं सबका सामना पहले मुझसे ही होता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपने मैया बात तो बहुत अच्छी कही। अब देखिए, ये हनुमान जी महाराज की महानता है। राक्षसी को भी मैया कह के बुलाते हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मैया आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन विचार करने की बात तो ये है कि सबसे बड़ा चोर अगर कोई है तो लंकापति रावण ही है, और रावण को तो आपने कोई पूछताछ नहीं की, कोई क्षति नहीं पहुंचाई, और मुझसे आप प्रश्न कर रही हो। तो लंकिनी ने कहा, अरे बानर, तुम्हारा स्वरूप तो मच्छर के समान है, लेकिन तुम्हें बातें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, मैं तो भगवान का सेवक हूं, एक तुच्छ छोटा सा, लेकिन हम तो इसलिए आपसे इतना कहने का सामर्थ्य जुटा पाए कि अगर चोरों का आप पहरा देती हैं, चोरों के लिए रखवाली करती हैं, तो सबसे पहले तो आपको रावण को यहां से भगा देना चाहिए। लंकिनी नहीं मानती है हनुमान जी से युद्ध करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके गए। लंकिनी जो अपने पैर से दबाना चाहती है हनुमान जी महाराज को। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धनवनी। और उठ करके जब रक्त से रज्जित शरीर हो गया तो उठ करके लंकिनी बोली, पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। और क्या कहा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। जब मैं किसी बानर के मारने से मूर्छित हो जाऊं, तब समझ लेना कि लंका का विनाश निश्चित है। और हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की। क्या कहा, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे ही तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सारे संसार के सुखों को एक तराजू पे रख दिया जाए, और एक तराजू पे केवल एक लव, एक सेकंड से भी 10वां भाग जो लव का होता है, उस हिस्से के सत्संग को रख दिया जाए, तब भी सत्संग वाला पलड़ा बहुत भारी रहेगा। इसलिए हम सभी को कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 1-2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 7 दिन तक कथा श्रवण करने का और मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की कृपा से और हमारी बहन मोंटी वर्मा और प्रभा श्रीवास्तव जी की भगीरथ प्रयास के द्वारा यहाँ पर भागवत गंगा जो है ना प्रादुर्भाव हुआ है। और हमारी
बहन श्री दुर्गेश पांचाल जी श्रीमती और प्रभा देवी जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। इनके मन में तो कभी कोई भी शंका या प्रश्न आता ही नहीं। जो भी कह दो कि ये सामान आपको लाना है, हाँ दीदी लाना है। मतलब बहुत ही सरल स्वभाव है। और हमारी परीक्षित जी प्रभा देवी जो हैं, उन पर तो परमात्मा की साक्षात कृपा स्वरूप हमें तो ऐसा लगता है कि उनके दर्शन करके हमें बड़ा सुख का अनुभव होता है। बहुत देवी स्वरूपा स्वरूप है इनका। और हमारे परीक्षित जी जाहर सिंह जी भी कम नहीं है। माता जी से तो लड्डू गोपाल खुद ही भोजन प्रसादी मांगने के लिए स्वयं उनकी साड़ी भी खींचने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री जाहर सिंह जी। और हमारे यहाँ के भक्त शीतला माता मंदिर के श्री महंत जी पुजारी जी और हमारे लल्ला भैया का तो कोई जवाब ही नहीं। बाकी उनका नाम लल्ला है और उनका स्वभाव भी बिल्कुल बच्चों जैसा बाल स्वभाव है। कभी भी हमने उनके, अभी काफी समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन कभी भी उनके मुख पर क्रोध नहीं देखा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, वैसे ही हमारे लल्ला भैया भी हैं। हमेशा उनके मुख पर मुस्कान बनी रहती है। और जब भी किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो लल्ला भैया सदैव तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान बालकृष्ण लाल उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। और हमारे जितने भी सहयोगी हैं श्रीमद् भागवत के, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन भागवत भगवान से ये निवेदन करेंगे कि भागवत कथा में जितने भी हमारे भाई सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन में सदैव सुख संपत्ति सद्बुद्धि सद्भाव जीवन में बनाए रखे। ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, माता शीतला मैया से। तो आइए बड़े भाव से भजन करेंगे। उसके बाद वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गाओ जुग भैया, कृष्ण कन्हैया गाओ जुग भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाले बाने संग धेनु चरावे, ग्वाले बाने संग धेनु चरावे, ग्वाले बाने संग धेनु चरावे। लूटे लूटे दधी माखन खावे, लूटे लूटे दधी माखन खावे। चमत्कार को करैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया।
सांस भज नंद दुलारे, सांस सांस भज नंद दुलारे, मोहि बिगड़े काज सवारे, मोहि बिगड़े काज सवारे, सांस सांस भज नंद दुलारे, मोहि बिगड़े काज सवारे। नटवर चतुर जिया भज कृष्ण करिया तेरे पार करेंगे जिया, भज कृष्ण करिया तेरे पार करेंगे जिया, भज कृष्ण करिया। नरसी जी ने टेर लगाई, नरसी जी ने टेर लगाई, सावल शाह नहीं देर लगाई, सावल शाह नहीं देर लगाई, ऐसे बात करिया भज कृष्ण करिया तेरे पार करेंगे जिया, 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 भज कृष्ण करिया पार करेंगे जिया, नैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तनात्। जो फल हमें अनेकों वर्षों तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है, बाद भी ये बिल्कुल मुझे विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद वो सहज स्वरूप प्राप्त हो जाए, और योगियों को योग द्वारा भी वो फल प्राप्त हो जाए, ये बिल्कुल 100% श्योर नहीं है। और समाधि लगाने से, ध्यान लगाने से जो फल हमें प्राप्त हो जाए वो भी संभव नहीं है। जो फलम लवते सम्यको, थोड़ी देर जो कीर्तन करने से जो फल मुझे प्राप्त होता है, भगवान के नाम का गान करने से जो सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद योगी मुनियों को ध्यान में आते हैं। वो भी कहो एक क्षण के लिए ध्यान में आए फिर ध्यान भंग हो जाए। समाधियों में जाने के बाद भी कहो एक क्षण के लिए समाधि में आए भी, और कहो परमात्मा नहीं भी आए, ये भी गारंटी नहीं है कि आ ही जाए। और वह फल केशव के कीर्तन मात्र से सहज सुलभ प्राप्त हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो कल कथा में
महारानी रुक्मिणी जी का और हमारे गोविंद भगवान का विवाह संपन्न हुआ था। आज हम भगवान के 16,107 विवाहों का वर्णन करेंगे। वैसे हम में इतना साहस और सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा के विवाह की लीलाओं का गायन कर सकें, लेकिन जैसी अपनी मति और बुद्धि के अनुसार जैसा भी परमात्मा कहलवाना चाहेंगे वैसा मेरे मुख से कहलवाएंगे। परमात्मा स्वयं ही अपनी कथा को भक्तों में जन जागरण करने के लिए मेरे मुख से, और जो भी ब्राह्मण विद्वान कहते हैं वो परमात्मा स्वयं अपने गान को उनके मुख से कहलवाते हैं, अपनी कथाओं को, अपने लीलाओं को उनके मुख से कहलवाते हैं। वरना हम में किसी में इतना साहस नहीं कि परमात्मा की लीलाओं का गान कर सके, है ना। तो कल कथा में महारानी रुक्मिणी जी का विवाह हुआ बड़े धूमधाम से, और विवाह के कुछ ही समय पश्चात महारानी रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न नाम के पुत्र होते हैं। और इधर जैसे ही प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए तो सम्बरासुर को भी भगवान ने पहले से बता के रखा था। भगवान की यही तो विडंबना है कि परमात्मा कोई भी काम चोरी चोरी नहीं करते। और आज भी हम सभी का क्या है कि जब हम कोई सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जब सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो किसी भी काम में कोई भी छुपाव नहीं करना पड़ता। जब हम कोई भी एक भी कदम अगर गलत मार्ग पे चलते हैं तो मन में ये डर लगता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं किसी ने मुझे जाते समय देख तो नहीं लिया। ये डर कब लगता है? जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं। जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो कोई किसी से भय रहता ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने सम्बरासुर को पहले से बताया हुआ है कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो सम्बरासुर के मन में भय आया कि अरे कृष्ण के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव हुआ, सुभद्रा जी और भी भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी बुआ, बेटियां, बहनें सभी आकर के उत्सव मनाती हैं, क्योंकि पुत्र जन्म में तो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। और सम्बरासुर ने क्या किया कि भगवान के सुदर्शन चक्र से दृष्टि बचा करके इतने धूमधाम से जो जन्मोत्सव चल रहा था, जन्मोत्सव से छुप करके महारानी रुक्मिणी जी के भवन में जाकर प्रद्युम्न को चोरी करके लेके आ जाते हैं। चुरा करके जब लेकर के आ गए तो सम्बरासुर ने कहा, मन में विचार किया ये कि पुत्र अगर जीवित रहेगा तो मेरा वध करेगा, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा है। और मारने के संकल्प से सम्बरासुर को विमान में ले जाकर के समुद्र के ऊपर, समुद्र के 100 योजन ऊपर से जाकर के नीचे फेंक दिया। इसीलिए कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब क्या होता है कि जब प्रद्युम्न को नीचे फेंका उसी समय तिमिंग नाम की एक मछली होती है, और वह मछली इतनी बड़ी और इतनी विशालकाय होती है कि हाथियों को भी उठा करके लेकर के चली जाती है। तिमिंग नाम की मछली समुद्र में रहती है, वो बड़े बड़े विशालकाय हाथियों को भी उठा लेती है। और उस मछली के मुख में जैसे ही उसने भोजन करने के लिए अपना मुख खोला है कि उसी समय प्रद्युम्न जी
को नीचे फेंका और उस मछली के मुख में चले गए प्रद्युम्न जी, बिना किसी खरोंच के, बिना किसी चोट के, सीधे मछली के पेट में चले गए। और उसी दिन मछुआरे आकर के उस मछली को पकड़ लेते हैं। जब उस मछली को पकड़ लिया और ले जाकर के बाजार में बेचा, तो वही मछली सम्रासुर के भवन में पहुंच जाती है। जब भवन में पहुंची, रसोइयों ने उसको काटा। काटने पे उसके पेट से जब मनुष्य का बच्चा निकला, तो महाराज के पास पहुंच गए कि महाराज, ये मछली के पेट से बच्चा निकला है, वो भी मनुष्य का बालक, बिल्कुल सुरक्षित है, इसको ये कैसे हो सकता है? सम्रासुर बोला कि बच्चा मछली के पेट से कैसे आ सकता, लेकिन फिर भी उसने विचार नहीं किया, चलो ठीक है, आया होगा कहीं से। और विद्यावती, विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति, वही सम्रासुर के यहाँ विद्यावती बनकर के रसोई में काम करने लगती हैं और नाच गाने का काम सिखाती हैं। वहां जितने भी राजघराने के बच्चे हैं, सबको नृत्य और गायन का काम विद्यावती का है। तो सम्रासुर ने जब बालक को देखा तो कहा कि ये बालक विद्यावती को दे दो, वो इस बालक की सुरक्षा करेगी। अब प्रद्युम्न जो है ना, विद्यावती के पास पहुंच गए, यानी कि जिसका धन था किसी न किसी प्रकार से वहीं वापस पहुंच गया। और प्रद्युम्न है कौन? कामदेव के ही स्वरूप हैं। कामदेव को जब भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी कि भगवान, आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो उस समय भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, आपका वध तो हो ही गया आपके पति का, लेकिन आपके पति द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के जन्म लेंगे। तो आज वही कामदेव जी प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। और प्रद्युम्न पहुंच कहां गए? सम्रासुर का वध करना था, सम्रासुर के भवन में ही विद्यावती के, यानी कि रति के पास पहुंच गए। तो आज भी चाहे धन हो या पुत्र हो या किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाएं हो, कहने का भाव ये है कि जो जिसकी संपत्ति है, वो किसी न किसी प्रकार से चाहे जितने चक्कर काट के जाए, यथा स्थान अपने इस जगह पहुंच ही जाएगी। जिम सरिता सागर मह जाई, जद्यपि ताई कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाई लुभाए। जैसे सारी की सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तो समुद्र को क्या चाह रहती है कि ये नदियां मेरे पास आए? नहीं रहती है। लेकिन उसके बाद भी नदियों का गंतव्य है समुद्र को पा लेना। ठीक उसी प्रकार से धन संपत्ति भी प्रयास करती है कि हम योग्य व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, क्योंकि योग्य के हाथ अगर पहुंचेंगे तो वो सदुपयोग करेगा, और अयोग्य के हाथ अगर पहुंच जाएंगे तो वो उसी संपत्ति का दुरुपयोग करेगा। इसलिए धन संपत्ति की भी लालसा होती है कि हम किसी धर्मशील व्यक्ति के पास पहुंचे, जहां मेरे को धर्म में इस्तेमाल किया जाए। आज प्रद्युम्न जब विद्यावती के पास पहुंचते हैं, तो विद्यावती बड़े लाड़ प्यार से प्रद्युम्न को नहलाती हैं, गा गा के दूध पिलाती हैं, भोजन करवाती हैं, बड़ा बादशाह लुटाती हैं। जब हमारे नारद मुनि ने देखा कि विद्यावती तो अपना बालक समझने लगी है प्रद्युम्न को, तो नारद जी पहुंच जाते हैं और बोले, देवी क्या हो रहा है? तो विद्यावती कहती हैं, मुनिवर, ये छोटा सा बालक मुझे मिला हुआ है और परमात्मा का प्रसाद समझ के मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ। तो बोले, ये पालन पोषण तुम जिसका कर रही हो, ये तुम्हारे ही पतिदेव हैं, क्योंकि नारद बाबा का काम तो यही है कि जिसके पास आज जो दूर संचार केंद्र, जिसको हम न्यूज
वाले कहते हैं समाचार भाई, पत्रकार, सीधी भाषा में पत्रकार बोलेंगे तो वही पत्रकार जो थे देवताओं के पत्रकार नारद जी थे। जहां जो भी समाचार पहुंचना होता था तो नारद जी के द्वारा ही वो समाचार पहुंचता था। तो हमारे नारद जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे देवी, ये कोई और बालक नहीं, ये तुम्हारे ही पतिदेव हैं। जब विद्यावती को पता चला तो अब तो रति को मन में अलग विचार जागृत होने लगे। 2-4 दिन जब प्रद्युम्न ने देखा तो बोले, आप मेरी माँ हैं, वैसे आप मुझे दूध पिलाती हैं, भोजन इत्यादि करवाती हैं, नहलाती धुलाती, सारा काम करती हैं, लेकिन आपके हाव भाव मुझे अच्छे नहीं लगते। ये आज भी है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, इसकी भावनाएं मेरे प्रति अच्छी हैं। और अगर कहीं भावनाओं में थोड़ा बहुत भी अंतर आया तो भले ही हम समझने का नाटक ना करें कि हम अज्ञान बने ही रहें, लेकिन समझ आ जाता है। और थोड़े बहुत में समझ आ गया जिस समय, तो उसी समय अगर आप उस रास्ते को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मेरे मन में क्या है ये एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। हमारे मन में अच्छे विचार चल रहे हैं तो आपके मन में भी अच्छे विचार जागृत हो जाएंगे, और आपके मन में अगर अच्छे विचार होंगे तो सभी अच्छे दिखाई देंगे, और आपके मन में अगर थोड़ी सी भी कमी होगी तो सारे संसार में छोटी छोटी बुराइयां नजर आती ही हैं। तो इसलिए जब विद्यावती के हाव भाव देखे प्रद्युम्न जी कहते हैं कि वैसे तो आप हमारी माँ हैं, आप मेरा पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन आपके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। तो रति बताती है कि स्वामी, आप हमारे पतिदेव हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। और इसी क्रम में प्रद्युम्न जी समझ जाते हैं, लेकिन अपने संयम और अपने लक्ष्य को ध्यान में करते हुए, लक्ष्य क्या था? सम्रासुर का वध करना और उसके बाद द्वारकापुरी में जाना। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रद्युम्न ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सारी विद्याओं में निपुण होते हैं। और ये सत्य है कि जो भी बालक अगर विद्याध्ययन ब्रह्मचर्य पूर्वक करेगा तो उसकी विद्या उसको एक शाश्वत सत्य की ओर ले जाएगी। सत्य क्या है? सांसारिक जीव का सत्य है कि वो सांसारिक संसार में रह करके सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ धन का संचय करे। धन के द्वारा ही सारे आवश्यकताएं जो है ना, मनुष्य जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं मूलभूत, वो सभी पूरी होती हैं। तो अगर बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन करेगा तो वह विद्या निश्चित रूप से सफल होगी। और बालक जीवन में 25 साल तक हर बालक को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। वैसे तो कथा में हमारे आज के जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों को कथा में लेकर जाना ही चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जितने भी बच्चे 10 साल से लेके 20 साल तक के होंगे, 25 साल तक के, वो कथा में जाना पसंद ही नहीं करते। जब आप कथा में जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन मूलभूत आवश्यकताओं को जानने के लिए हमें कथा में अवश्य जाना ही चाहिए। और हम अपने ब्राह्मण विद्वानों से, जो भी हमारे कथावाचक हैं, ये हमारी YouTube पे कथा प्रसारण हो रही है, तो जो भी भाई बंधु हमारे कथावाचक मुझे सुने, उनसे मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगी कि वो सही धर्म और अधर्म के बारे में थोड़ा सा बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मानव धर्म क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम कथावाचक ही उन बातों को नहीं बताएंगे तो फिर समाज में कैसे सुधार आएगा।
इसलिए 25 साल तक बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसके बाद जब अपने काम से, यानी कि काम क्या है, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना, और जब अपनी अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे उसके बाद विवाह संस्कार में बंद करके अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। और ये प्रद्युम्न माता रति के साथ में सम्रासुर के यहाँ पालन पोषण हो रहा है, और इधर भगवान गोविंद के 16,107 विवाह धीरे धीरे करके आगे प्रारंभ हो रहे हैं। आइए भगवान के विवाह उत्सव की ओर चलते हैं। तो प्रथम विवाह भगवान का माता रुक्मिणी जी से होता है, और दूसरा विवाह बेटा कथा के समय किसी को भी मंच पे नहीं आने देते। दूसरा विवाह हमारे समयंतक मणि की चोरी के कारण भगवान गोविंद का होता है। अब ये मणि की चोरी भगवान को क्यों लगाई गई? मणि की चोरी कहते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ के दिन अगर चंद्रमा देख लिया जाए तो झूठा कलंक लगता है, और वही झूठा कलंक हमारे गोविंद को भी लगा था। उस कथा में विस्तार से नहीं जाएंगे, संक्षेप में चलते हैं क्योंकि आगे अभी कथाएं और भी हैं। तो मणि की चोरी जब सत्यभामा के पिता ने भगवान गोविंद पर लगाई, तो उस झूठे आरोप को हटाने के लिए हमारे गोविंद कहाँ चलते हैं? मणि को ढूंढने के लिए। अब बताइए, ये परमात्मा है हमारे गोविंद, अपने ऊपर झूठा कलंक लगा देख करके गोविंद के मन में भी ये विचार आया कि अब इस झूठे कलंक को कैसे धोया जाए, कैसे इस कलंक से बच पाए। तो उस कलंक से बचने के लिए गोविंद स्वयं रथ लेकर के जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए। और जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में देखा कि सत्यभामा के जो भाई थे, चचेरे भाई, वो मणि को लेकर के गए और वहां पर जंगल में मरे पड़े। जब भगवान गोविंद ने देखा कि ये तो मरे पड़े हैं, मणि का कोई पता नहीं, तो वहां पर देखा ये फिंगरप्रिंट वाला जो सिस्टम आज चला है, ये आज का नहीं, फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में लुप्त हो गया था। आज पुनः फिर से वही सिस्टम लागू हो गया। तो मणि जब भाई को मरा हुआ देखा तो आगे शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। तो भगवान ने शेर के पैरों के चिन्ह को देखते देखते आगे जाते हैं तो शेर भी मरा पड़ा है, और शेर के मरने के बाद आगे देखा तो रीछ के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं, और रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते गोविंद जामवंत जी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जब गुफा में पहुंच गए, माता जी ये सब अपने पास बैठ के, अपने पास वहीं जहां आप बैठे हो वहीं रखे रहो, जब सुदामा जी की कथा आएगी तभी उसी समय आप चढ़ा दीजिए। तो उस समय जब जामवंत जी की गुफा में गोविंद पहुंचते हैं तो जामवंत जी को वरदान दिया हुआ था हमारे ठाकुर जी ने त्रेता युग में। त्रेता युग में कौन सा वरदान दिया था कि जो भी जैसा भी युद्ध हुआ, लेकिन ठाकुर जी हमारे हाथों की तो अभी खुजली नहीं मिटी। जब देखा खुजली नहीं मिटी तो भगवान राम जी कहते हैं, अरे जामवंत जी तुम्हारी खुजली कैसे मिटेगी, क्या चाहिए, कुछ तो मांग लो।
जामवंत जी बोले कि अगर आपको कुछ देना ही है तो हमारी आपकी दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। राम जी कहते हैं कि देखो अभी आप हमारे प्रिय मित्र हो और दो मित्रों के आपस में युद्ध हो, ये शोभायमान अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। इसलिए हम ये युद्ध वाला प्रस्ताव जो है ना, आपका अगले जन्म में जब भी अवतार लेकर के आएंगे तो आपका स्वीकार करते हैं, तब आकर के आपको युद्ध में परास्त करने का प्रयास करेंगे। और वही हमारे ठाकुर जी जब जामवंत जी की गुफा में देखे पहुंचते हैं तो जामवंत जी वहां गुफा से निकल करके जैसे बाहर की ओर आते हैं, इधर से हमारे ठाकुर जी अंदर की ओर जाते हैं, तो जामवंत जी ने प्रहार किया ठाकुर जी पे। और जैसे ही प्रहार किया तो ठाकुर जी ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे युद्ध नहीं किया कि हमारे भक्त को क्षति पहुंचे, लेकिन पूर्व जन्म की बात वचन का मान रखने के लिए ठाकुर जी ने जामवंत जी से 21 दिन तक युद्ध किया, 21 दिन तक। और 21 दिन युद्ध करने के बाद जब जामवंत जी बिल्कुल शिथिल पड़ गए, उनका शरीर असमर्थ हो गया, तो ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे ठाकुर जी गोविंद, मैंने आपको पहचान लिया कि आप ही हमारे राम जी हैं। तो ठाकुर जी ने रामावतार में राम रूप लेकर के दर्शन दिया जामवंत जी को। और जामवंत जी पूछते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो हमारे गोविंद बताते हैं कि मणि चोरी कर आरोप मेरे ऊपर लगा हुआ है और वही आपकी मणि लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और देखा कि जामवंती जी मणि से खेल रहे हैं। तो जामवंत जी कहते हैं, देखो ठाकुर जी, अब ये मणि तो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये तो मेरे बच्चे का खिलौना है, मेरी बेटी का, और हम अपने बच्चे को दुखी करके उसका खिलौना छीन के आपको नहीं दे सकते। ठाकुर जी बोले, वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो ये मणि चाहिए ही चाहिए। तो जामवंत जी निवेदन करते हैं, अगर आपको मणि चाहिए तो आप ऐसा करिए कि आप हमारी बेटी से पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, तो ये मणि आपको मैं दहेज रूप में दे दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, मणि के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इसी शर्त में उनका दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ होता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हमारे ठाकुर जी का द्वितीय विवाह संपन्न होता है और मणि लेकर के जब पुनः द्वारका लौट करके आते हैं, साथ में जामवंती जी भी हैं और माता रुक्मणी जी आरती का थाल लेकर के भगवान का स्वागत सम्मान करती हैं। और तीसरा विवाह भगवान का जो हुआ वो सत्यभामा जी के साथ हुआ। सत्यभामा के पिता को जब मणि ला करके दे दी तो उसी समय बोले, ये मणि आपने हमें दे तो दी है, लेकिन समाज में सबको पता चल गया है कि ये मणि हमारे पास है, हम इसकी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप हमारी बेटी को और इस मणि को स्वीकार करिए। तो भगवान गोविंद का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ होता है। और चौथा विवाह ठाकुर जी का कालिंदी जी के साथ होता है। चौथे विवाह के लिए ठाकुर जी हमारे एक बार इंद्रप्रस्थ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, आज के समय में जो दिल्ली है वही इंद्रप्रस्थ था। तो जब इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं तो उस समय अर्जुन जी के साथ में इंद्रप्रस्थ घूमने के लिए जाते हैं। तो महारानी कालिंदी जी यमुना जी के तट पर बैठी तपस्या कर रही हैं। तो अर्जुन ने पूछा, देवी आप इस सुनसान जंगल में अकेले कैसे बैठी हो? तो हमारी यमुना मैया के रूप में जो कालिंदी जी बैठी थी वो निवेदन करने लगी कि हम भगवान द्वारकाधीश से विवाह करना चाहते हैं, उनसे विवाह के लिए ही हम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं।
तो अर्जुन जी ने जब द्वारकाधीश को बताया तो हमारे बाल कृष्णलाल द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं, कालिंदी जी का भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का चौथा विवाह होता है। और पांचवा विवाह जो होता है वो बिंदा, उज्जैन की अवंती की राजकुमारी थी, मित्र बिंदा की पुत्री बिंदा से पांचवा विवाह होता है। और छठवां विवाह कौशल देश की राजा नग्नजित की बेटी सत्या से हुआ। सातवां विवाह भद्रा से हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। इस प्रकार गोविंद के 8 विवाह संपन्न हुए। आइए 8वां विवाह का उत्सव एक साथ मनाते हैं। अलग अलग मनाते तो काफी देर लग जाती, इसलिए उत्सव 8वां विवाह के गोविंद के ठाकुर जी के उत्सव एक साथ मनाते हैं। बड़े भाव से भगवान गोविंद के विवाह का गीत गायन करेंगे हम सभी मस्ती के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अरे किसने सजाया है तुमको मोहन मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया। किसने सजाया है तुमको मोहन मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया। किसने सजाया है तुमको मोहन मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया। तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया, तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया। किसने चंदन का तुझे तिलक लगाया, किसने चंदन का तुझे तिलक लगाया। सरिया जामा तन पर सोहे सोहे, सरिया जामा तन पर सोहे। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया। किसने सजाया है तुमको मोहन मोहन, किसने सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया। श्याम सलोने तुझ दिल में बसाऊं, मेरे श्याम सलोने तुझ दिल में बसाऊं। तेरी प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, तेरी प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं। आँखों से ओझल होना ना तुम, आँखों से ओझल होना ना तुम। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा जोड़ा
सजाया है तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया मन सोनह लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया मन सोनह लागे, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया मन सोनह लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोहना लागे सांवरिया सांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। कथा के बाद हम आधा घंटे 1 घंटे जितनी देर आप कहेंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे और सबका परिचय लेंगे, सबसे मिलने के बाद ही जाएंगे। इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश के 8 विवाह संपन्न हुए और 16,100 विवाह जो हुए वो कैसे हुए कि भौमासुर की कैद में 16,100 कन्याएं जेल में बंद करके रखी थी भौमासुर ने, और उसका संकल्प ये था कि जब 1 लाख पूरी हो जाएंगी तब जाकर के उन सभी के साथ रास लीला रचाएंगे, एक साथ विवाह संपन्न करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को देख करके मन में ये आता है कि अरे ऐसा हम भी करें, लगता है ना। अपने पास मोटरसाइकिल है, सामने वाला 4 व्हीलर से जा रहा है तो लगेगा अरे बड़ी सुंदर 4 व्हीलर है, ये हमारे पास भी होनी चाहिए ऐसे। अब उस 4 व्हीलर को खरीदने के लिए हमें चाहे जितने पापड़ बेलने पड़े, चोरी बेईमानी भी करनी पड़े, तो हम करने से पीछे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति 4 व्हीलर में जा रहा है, बड़े देखो कितनी स्टाइलें हैं और कितने ठाट बाट से, वैसा ही ठाट बाट हमारे पास भी होना चाहिए। अरे आप कर्म करेंगे आपके पास अवश्य होगा, लेकिन ना कुछ सांसारिक चीजों के लिए किसी की चोरी बेईमानी, ये बहुत बड़ा अपराध है। और चोरी बेईमानी ये चाहे छोटी चीज की हो और चाहे बड़ी चीज की हो, दोनों में दोष बराबर ही लगता है। और जब भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण को रास लीला रचाते हुए देखा तो उसके मन में ये भावनाएं जागृत हो गई कि जैसे ये कृष्णा जो है ना रास लीला रचाता है, ऐसे ही हम भी रास लीला रचाएंगे। अब बोलिए जरा, कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो भगवान है, लेकिन भौमासुर तो अगर इसको दैत्य या राक्षस कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि दूसरों के पद प्रतिष्ठा को देख करके जो जले या उस वैसे ही करने की मन में लालसाएं जागृत हों तो वो भी राक्षसों की श्रेणी में ही आता है। तो इसलिए भौमासुर ने कहा ऐसे ही रासलीला हम भी करेंगे। तो 16,100 कन्याएं कैद में इकट्ठी कर ली 1 लाख पूरी करने के विचार से। और उसी समय हमारे ठाकुर जी भौमासुर का आकर के वध करते हैं और 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्ति दिलवाते हैं। जब कैद से मुक्ति दिलवाई और कहा कि देखो देवियों आप लोग अपने अपने घर जाओ, 16,100 कन्याएं भगवान से विनती करने लगी कि भगवान आप कह तो रहे मुझे घर जाने के लिए, लेकिन अब आप ये बताइए कि हम घर जाएंगे तो हमें अपनाएगा कौन? हमारे घर वालों ने तो मुझे छुड़ाने का एक भी प्रयास नहीं किया, और जब आज हम घर जाएंगे तो मेरा कौन है इस संसार में कोई हमारा
सहयोग नहीं करेगा। ठाकुर जी मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी गोविंद ने जबरदस्ती उनको घर भेजा और विश्वास दिलाया कि अगर घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे तो हम यहीं तब तक आपका इंतजार करेंगे। 16,100 कन्याएं अपने अपने घर वापस जाती हैं और जब घर वालों ने तिरस्कार कर दिया, अपमानित करके भगा दिया कि जाओ भौमासुर की कैद में रह करके आई हो, वहीं जाओ या चाहे कहीं भी जाओ, मुझे मुख मत दिखाना। अब वो 16,100 कन्याएं ठाकुर जी के पास आकर के विनती करने लगी कि गोविंद, हमने आपसे कहा था मुझे कोई नहीं अपनाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं आपको कोई नहीं अपनाएगा तो मैं अपनाऊंगा। और गोविंद 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारका जाते हैं। द्वारका में एक ही समय, एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब आज भी लोगों के मन में अगर कोई एक कदम गलत रखता है तो उसके मन में ये आता है कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए थे। ठीक है भैया, मान लिया 16,108 विवाह भगवान श्री कृष्ण ने किए थे, ये तो सत्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 8 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उल्टे हाथ की कनिष्का उंगली में धारण करके रखा था। तो वो भी तो आप 24 घंटे अपने घर की जो रोटी बनाने वाली चकला बोलते, क्या बोलते उसको एक उंगली में 24 घंटे नहीं रख सकते आप लोग। भगवान की बराबरी करना है तो करिए, लेकिन हर चीज में पहले बचपन से उन्होंने क्या क्या किया है वो सब कुछ करके उसके बाद फिर आप युवक होकर के भगवान की बराबरी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं जो है ना, वो अपने जीवन में उतारने वाली हैं, जीवन में अपनाने वाली हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आप श्रवण करें, गायन करें, ये आपको मुक्ति देने वाली है, सांसारिक दुख क्लेशों से मुक्त कर देंगी आपको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने जीवन में नहीं उतारना। जीवन में आप उतारेंगे तो आप समझ लो नरक की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। और जब 16,108 विवाह संपन्न हो गए, नारद मुनि के मन में एक बार लालसा जागृत हुई कि हमारे तो भाई एक भी पत्नी नहीं है और हमारे गोविंद जी की तो 16,108 पत्नियां हैं। अच्छा, जिसके पास जिस चीज का अभाव होता है उसके मन में हमेशा उस चीज को पाने की लालसा रहती है। हालांकि नारद जी जो है ना बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये जानने की इच्छा थी कि ठाकुर जी मैनेज कैसे करते होंगे अपने घर में। तो नारद जी एक बार ये जानने की उत्सुकता से ठाकुर जी के यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं। भगवान गोविंद के दर्शन किए। भगवान ने 4 लड्डुओं को खिलाने के लिए रुक्मणी जी से कहा, जाओ लड्डू पेड़े कुछ हमारे नारद मुनि आए हैं, उनका स्वागत सम्मान करो। रुक्मणी मैया 4 लड्डू लेकर के जलपान और दूध वगैरह लेकर के आती हैं। तो नारद जी ने स्टार्टिंग में तो 2-4 घरों में 1 गिलास दूध पी लिया और 2-3 लड्डू भी खा लिए। 1 घर हुआ, 2 घर हुआ, 3, 4, 5, और जहां भी जाते हैं हर जगह गोविंद अलग रूप में रुक्मणी जी के साथ अलग काम कर रहे हैं। पता चला रुक्मणी मैया भोजन प्रसादी बना रही तो ठाकुर जी उनके साथ में आटा गूंथने लगे, रोटी बना रहे हैं, मतलब सारे काम करवा रहे हैं। और जब सत्यभामा जी के यहाँ गए तो वहां पर पता चला भगवान झाड़ू लगा रहे हैं। जामवंती जी के यहाँ गए तो वहां पता चला भगवान गोविंद पोछा लगाने में लगे हैं। पूरी पत्नी की कैसे हेल्प की जाती है। हालांकि उन द्वारकाधीश थे, हजारों करोड़ों की संख्या में नौकर चाकर उनके यहाँ थे, लेकिन धर्म पत्नी के साथ में कैसे जीवन जीना चाहिए ये ठाकुर जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी हमने अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन हाँ श्रीमद् भागवत में जितना अध्ययन किया उस हिसाब से भगवान ठाकुर जी धर्म पत्नी को हर प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी अभाव न होने पाए। उसके बाद भी सत्यभामा जी सप्ताह में 4 दिन कोप भवन में जाती हैं।
इतना सब करने के बाद भी सत्यभामा जी सप्ताह में 4 दिन कोप भवन में जाती हैं। पहले के समय में कोप भवन हर घर में बने रहते थे अलग अलग। तो उससे अब आजकल क्या है, माताएं उसी एक छोटा हर चीज की अभाव होने लगा है, तो अब एक ही घर में 2 कमरों के बीच में रह रही हैं, तो पता चल जाता है कि अब मुंह फूला है, गुस्सा में है माता जी या प्रसन्नता में है। लेकिन पहले पता चल जाता था कि कोप भवन में है तो निश्चित गुस्सा ही होगी। तो सत्यभामा जी सप्ताह में 4 दिन कोप भवन में जाती थी और रुक्मणी मैया 25 साल तक, गोविंद ठाकुर जी 25 साल तक एक साथ रहे, लेकिन कभी भी रुक्मणी जी कोप भवन में गई ही नहीं। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती थी। तो अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संसार तो अलग अलग चित्रकारियों से भरा पड़ा है, अलग अलग दिव्य मूर्तियां हैं, तो कोई भी एक प्रकार से नहीं हो सकता। अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो ये संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, ये हमें कैसे देखने को मिलेंगे। रुक्मणी मैया को कभी क्रोध नहीं आता है और सत्यभामा मैया सप्ताह में 4 दिन को भवन में जाती ही जाती हैं। और नारद जी जब 8 घरों में पहुंच चुके, उसके बाद नारद जी के एक बूंद पानी पीने की भी लालसा जागृत नहीं रही। सब पूरी तरह से तृप्त हो गए और जहां जाते हैं गोविंद को काम करते पाते हैं। 6 महीने हो गए नारद जी को, केवल जरा जरा देर के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ 10 मिनट, किसी के यहाँ 15 मिनट। 6 महीने तक नारद जी निकल नहीं पाए। जब 10-10 मिनट के लिए गए तब निकल नहीं पाए ठाकुर जी के महल से बाहर। और जब निकले तो ठाकुर जी को प्रणाम किया कि भगवान, हम तो आपके यहाँ भ्रमण करने में मुझे 6 महीने लग गए, तो आप हर जगह कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये केवल इतना बताने के लिए, केवल सार रूप में ये है कि हम सभी ठाकुर जी की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आइए बड़े भाव से गोविंद के गुणगान करेंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हेलो 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 हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने बारिका, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने बारिका। फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने बारिका, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने बारिका। फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधे का देखा गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का देखा गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का। फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर शाम दीवाना है श्री राधा रानी का।
देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी पनघट पर देखा, कभी यमुना पर देखा, कभी पनघट पर देखा, कभी यमुना पर देखा। नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारे का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारे का। फिर श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, फिर श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, राधा रानी का, राधा रानी का, राधा रानी का। और ये वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो भगवान ठाकुर जी की 16,108 पटरानियां हैं, तो 16,000 जो हैं वो उपासना कांड है। 16,000 क्या है? उपासना कांड। जो 16,000 रानियां हैं वो उपासना कांड की ही रूप में परिवर्तित होकर के महाराज की पटरानियां बन के आई हैं। और 100 जो हैं वो उपनिषद भक्ति की प्रतीक हैं। 16,000 100 तो 16,000 तो उपासना कांड हो गए, जो 100 हैं वो उपनिषद भक्ति की प्रतीक हैं। और जो 8 प्रकार की भक्ति है हमारी, वह 8 प्रकार की भक्ति जो है वो भगवान की 8 पटरानियां हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के विवाह संपन्न हुए। भूप रापो न लो वायो, ये 8 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? भूमि, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मनो मीन्स मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भक्ति है। और इधर ठाकुर जी की सभी को आराधना करनी ही चाहिए। नेत्र बंद करके कुछ क्षण के लिए हम ठाकुर जी का आवाहन करेंगे, क्योंकि वो युगल रूप में अब द्वारका के द्वारकाधीश हैं, राजा बन चुके हैं। और राजा को सभी को प्रणाम करना ही चाहिए, यही धर्म सम्मत है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिवीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। तो इस प्रकार ठाकुर जी का सभी आवाहन करते हैं और ध्यान करने के बाद हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी की शत्रु भी बहुत हुए। जब हमारे गोविंद इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, यानी कि दिल्ली में, तो भीमसेन के साथ जाकर के जरासंध का वध करते हैं। वध वाली कथा जो है ना संक्षेप में कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे की भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाए।
इसलिए हमारे श्री ठाकुर जी से जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि जिसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है उससे जलने वाले लोग स्वतः ही अपने मन में शत्रु भाव उत्पन्न कर लेते हैं। अब शत्रु भाव उत्पन्न करने के लिए किसी चीज का होना अनिवार्य नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं या आप किसी का धन ले रहे हैं या आप किसी का वैभव छिना रहे हैं या आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। ये आवश्यक तो नहीं। फिर आवश्यक क्या है कि आपकी अपनी संपत्ति अगर बढ़ने लगती है, आपका वैभव अगर आगे बढ़ने लगता है, आपका ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, उसी समय आपके शत्रु भी उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि शत्रुओं का काम ही है कि बिना किसी कारण के शत्रु भाव उत्पन्न करना। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान द्वारकाधीश के अनेकों शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जब जन्म लेते हैं उस समय भी शत्रुओं से घिरे रहते हैं, और कुछ बड़े हुए गोकुल में भी शत्रुओं से घिरे हैं। जब उससे बड़े वृंदावन में जाते हैं तो वहां भी शत्रुओं से घिरे, और जब मथुरा आते हैं, मथुरा में फिर से जरासंध बार बार आक्रमण करता है। जब द्वारकाधीश द्वारका में पहुंच जाते हैं तब तो अब राजा बन गए हैं, तो राजा से तो अनेकों शत्रु भाव उत्पन्न कर लेते हैं कि इसके पास इतना अच्छा राज वैभव सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। इसी क्रम में हमारे संसार से मोक्ष का सरलतम साधन अगर कोई है तो वह है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। परमात्मा का स्मरण करते हुए हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहें। अगर परमात्मा का स्मरण करते हुए हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते रहें तो यही हमारे मोक्ष का द्वार खोल देता है। और मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए हमें कोई अलग से साधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही उपाय है, वो उपाय ये है कि हम अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए परमात्मा का स्मरण करते रहें। और संसार में दो ही रास्ते ऐसे हैं जो मोक्ष के द्वार खोलते हैं। उसमें प्रथम रास्ता जो है वो तो एक संतों का है। संतों का रास्ता जो है ना वो है कि बाईपास मार्ग से जाकर के सीधे बैकुंठ प्राप्त कर लेना, ये संतों का मार्ग है। और वही दूसरा मार्ग जो है वो दूसरा मार्ग है गृहस्थ जीवन में रह करके सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए परमात्मा का चिंतन करते हुए अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें, तो ये भी हमारे मोक्ष का द्वार खोल देता है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि गृहस्थ जीवन जो है, सांसारिक जीवन, ये हमारे शहर का रोड है, और संतों वाला जीवन जो है ये बाईपास मार्ग है। तो बाईपास मार्ग में जाम, रास्ते में रुकावटें ज्यादा नहीं आती है, सीधे सीधे बिना किसी रुकावट के हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। और शहर वाला मार्ग जो है उसमें अनेक बाधाएं, कहीं बार बार जाम लग रहा है, अनेक मोटरसाइकिल हैं, कहीं रिक्शे हैं, कहीं लोग धक्का दे रहे हैं, और ये धक्के खाते हुए हम जब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा सांसारिक जीवन है। और सांसारिक जीवन साधु मार्ग से, संन्यास मार्ग से अत्यधिक श्रेष्ठ है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग परमात्मा का चिंतन करना है,
आइए भजन के द्वारा परमात्मा का चिंतन करें और उसके बाद हम अपने आगे की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोल के वृंदावन में हरि लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाएगा किसी? हेलो हेलो हेलो, ट्रैवल ट्रैवल, हेलो हेलो हेलो, जय हो। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा।
मुझको रोने न दिया, मुझको रोने न दिया, मुझको रोने न दिया। जिगर घायल किया, जिगर घायल किया। तेरे बाकी अदा ने हमें दीवाना किया, तेरे बाकी अदा ने हमें दीवाना किया, तेरे बाकी अदा ने हमें दीवाना किया, तेरे बाकी अदा ने हमें दीवाना किया। तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अब हम अपनी माताजी डॉक्टर माया सिंह माया जी को आवाहन करती हूँ कि आप अपने लिखी हुई कविता को हम सभी को श्रवण करवाने की कृपा करें। उसके बाद सुदामा चरित्र की कथा आप सभी को श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आइए हेलो 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 हेलो। मैं अपने पीपल की छांव में बैठे हुए बंधुओं को भी नमन करते हुए निवेदन करूंगी कि वो कुछ लम्हों के लिए कुछ लम्हे हमें दे दे। आप सभी की जय हो। जयति जयति श्री मदि भागवत की, जयति श्री मदि भागवत की, जयति वेद व्यास की, जयति श्री मदि भागवत की, जयति वेद व्यास की, जयति श्रीमद् भागवत की, जयति वेद व्यास की, जयति जय श्री हरि कथा की, जयति जय श्री
हमारी दीदी ने ये कविता कल ही लिखी है और आज कितना सुंदर गायन किया है। वाकई बहुत महान है। और अब हम सभी भगवान कृष्ण कन्हैया के बालकों का जन्मोत्सव मनाते हैं। अभी परसों हम लोगों ने कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया था और आज उनके बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं। इधर श्रीमद् भागवत कथा सप्तम दिवस की ओर समापन की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है और कथा बहुत विशाल है। उसको बहुत कम शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। आज श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के 1,60,000 पुत्र होते हैं। 1,60,000, क्योंकि 16,108 पटरानियां हैं और सभी पटरानी के 10-10 पुत्र हैं और 10 पुत्र बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े बड़े। पिताजी पता चला बच्चे लग रहे हैं और बच्चे पिताजी लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े बालक। और इसी क्रम में हमारे श्री ठाकुर जी अपने बालकों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास करते हैं। गोविंद ये समझते हैं, ठाकुर जी तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हर घट के मन की बात को जानने वाले हैं। क्या ढूंढ रहे भन भन घट घट में समाया है, मेरे भीतर तेरे भीतर उसकी तो छाया है। हर जगह वही अंतर्यामी परमात्मा का निवास है और वो परमात्मा ये भी जानते हैं कि आज जो ये समय चल रहा है बड़ा कठिन समय है, क्योंकि 1,60,000 जिसके खुद के पुत्र हों और फिर नातियों की संख्या, तो भगवान ठाकुर जी विचार करते हैं कि हमारा परिवार ही इतना बड़ा हो गया है और अगर संस्कार विहीन हो गया तो ये पृथ्वी पर बड़ा आतंक मचाएंगे। और हर माता पिता को ये मन में संदेह रहता है कि कहीं मेरा पुत्र बिगड़ न जाए, संगति बुरी न मिल जाए। वही ठाकुर जी के मन में भी चिंता है। उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है और धीरे धीरे हमारे एक दिन ठाकुर जी सारे बच्चों को बुला करके एक जगह बिठाते हैं। अब शीतला मैया के मंदिर में अगर ठाकुर जी का परिवार आ जाएगा तब तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ठाकुर जी एक साथ अपने सारे के सारे बालकों को वन में बुला करके एकत्रित करते हैं। बीच में थोड़े से ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ठाकुर जी अपने बालकों को उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश में क्या बताया? राजा नृग, मृग नहीं नृग, राजा नृग की कथा सुनाई अपने बालकों को। अब ये राजा नृग कौन थे? राजा नृग ने अनेकों गौओं का दान किया। नित्य प्रति का दिन का उनका नियम था कि 11 गौवें दान करने के बाद ही जलपान करते थे। इतने महान राजा, और इतने महान राजा को दिखाया ठाकुर जी ने एक कुएं में। गिरगिट जो होता है, गिरगिट बनके कुएं में छुपे हुए हैं। ठाकुर जी ने बताया कि ये गिरगिट जो है ना, ये राजा नृग है। बालकों ने पूछा, अरे पिताजी, राजा नृग की आप कथा सुना रहे हैं और ये गिरगिट कैसे? कौन से कारण से, कौन सा ऐसा अपराध हुआ कि इनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा?